कारण भी होगी, तो ई जो रहेगी, ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ध्यान ना, ई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इन चार्ज के कारण नहीं होगी, ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अंदर के चार्ज बाहर के चार्ज दोनों के कारण होगी। लेकिन जब हम क्यू की बात करेंगे तो क्यू केवल वहां पे वो चार्ज है जो कि गॉसियन सरफेस ने क्या किया है, एनक्लोज्ड किया है। क्लियर? तो अब इसमें कुछ आगे लिखो जरा गॉस थ्योरम के बीच लिए। लिखो, अब कुछ पॉइंट्स लिखो वहां पे। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में नहीं, समझ में? डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज गॉसियन सरफेस। ये लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? ये लॉ डिफाइन कर रहा है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड वहां पे कुछ पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो वहां पे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। यानी जब भी हम गॉस थ्योरम को यूज करने जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लिखवा रहा हूं, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। थर्ड पॉइंट लिखो, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड गॉसियन सरफेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस is due to all the charges present inside as well as outside the Gaussian surface. फिर next point लिखो, in a closed surface incoming flux is taken as negative. ये prove भी किया था, in a closed surface incoming flux is taken as negative while outgoing flux is taken positive. Because unit area is taken positive in outward direction. ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन अ गॉसियन सरफेस फाई इक्वल्स टू 0। इन अ गॉसियन सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ गॉसियन सरफेस फाई इक्वल्स टू 0 डज नॉट इंप्लाई E equals to 0 at every point of the surface, but E equals to 0 at every point implies phi equals to 0. क्लियर है? इसमें क्वेश्चन लिखो जरा पहले, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे फ्लक्स को वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो जरा, या तो मैं इसको डिक्टेट करता हूं। क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। अब यहां पे क्या है, इस तरह का एक गॉसियन सरफेस है, यहां पे इस तरह का एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस में यहां पे कुछ चार्जेस हैं, यहां पे एक चार्ज Q1 ये दिया है 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, Q3 हो गया
-4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे Q4 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक और चार्ज Q5। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। तो हमें बताना है कि ये गॉसियन सरफेस है, अब हमें बताना है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, गॉस थ्योरम जब यूज करने जाओगे तो गॉस थ्योरम क्या डिफाइन करती है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से लिंक जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स Q इनसाइड। हमें अंदर वाले चार्ज से मतलब है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, फाई इक्वल्स टू 1/ε0। नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम। ε0 की वैल्यू क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी वहां पे। क्लियर हुआ। फिर देखो वहां पे जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट देखो यार, लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, इन अ गॉसियन सरफेस फाई इक्वल्स टू 0 डज नॉट इंप्लाई ई इक्वल्स टू 0। जो लास्ट पॉइंट हमने लिया था, देखो लास्ट पॉइंट ये लिया था नहीं लिया था, लास्ट पॉइंट हमने लिया था इन अ गॉसियन सरफेस phi equals to 0 does not imply E equals to 0 at every point of the surface, but E equals to 0 at every point implies phi equals to 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो यहां पे एक स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है, और यहां कहीं हम क्या कर रहे हैं, दो चार्ज को लाके प्लेस कर रहे हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा यहां पे गॉसियन सरफेस है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड बताओ फ्लक्स कितना है। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का मतलब होता है 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या हो गया, Q माइनस Q, तो वो हो गया 0। अब इसका मतलब मैंने क्या बोला, जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा है कि फाई अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि E भी क्या है, 0 है हर जगह। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे अगर जाऊंगा तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी, -Q चार्ज के कारण इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होगी क्या, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हो तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव। अब क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहां पे क्या होगा, एक कंपोनेंट कुछ बन जाएगा वहां पे। तो जब हम फ्लक्स को लिखते हैं, फ्लक्स को हम क्या लिख रहे हैं, फ्लक्स को हम लिख रहे हैं E डॉट dA। E डॉट dA किसके बराबर, 1/ε0 टाइम्स इंटू Q नेट। तो बेसिकली हम इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बोलता है, ये रिजल्ट बोलता है कि फ्लक्स अगर 0 है, फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि E तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे फ्लक्स 0 हुआ है, लेकिन हर पॉइंट पे E की वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फ्लक्स अगर 0 है तो इसका यह मतलब जरूरी नहीं है कि E भी क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। लेकिन अगर E हर जगह 0 है,
अगर E हर जगह 0 है तब तो फ्लक्स वहां पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना? पे अगर E तुम्हारा हर जगह 0 होगा तो फाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फाई अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि E तुम्हारा क्या होगा, वहां पे 0 होगा। क्लियर है ना? तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लक्स, कि फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नेक्स्ट हमने बात करी गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम क्या बता रहा है? गॉस थ्योरम बता रहा है कि किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से लिंक जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है, 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फाई वहां पे, ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू वहां पे चार्ज है जो गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया है। और गॉस थ्योरम से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं। तो जब भी हम गॉस थ्योरम को आगे अप्लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को अब हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब तुम लोग करना क्या है, मॉड्यूल में जहां पे फ्लक्स का कैलकुलेशन दिया हुआ है तो वहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना, और साथ में गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो थ्योरी को तुम लोग वहां पे क्या कर लो, पढ़ लो वहां पे। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी वहां पे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम का यूज क्या है। गॉस थ्योरम के थ्रू हम फ्लक्स भी कैलकुलेट करते हैं, गॉस थ्योरम के थ्रू हम चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गॉस थ्योरम के थ्रू हम वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो उससे पहले सब लोगों को करना क्या है, गॉस थ्योरम की थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है। क्लियर है इतना? तो ये सब चीजें तुम लोग अब इसको नोट डाउन कर लो।